भगवान आकर से इस दुनिया में सहज राजयोग के द्वारा राजाओं की दुनिया स्थापन करता है। दुनिया में हिस्ट्री में छोटे बड़े दुनिया के देश देशांतर में जो राजाएं हुए हैं, उन राजाओं को राजाई की पढ़ाई किसने पढ़ाई, कब पढ़ाई? कोई ने तो पढ़ाई होगी। ये कंट्रोलिंग पावर कहाँ से आई उनमें? कोई तो टाइम रहा होगा जब उन राजाओं ने ये कंट्रोलिंग पावर धारण की। ये है कलयुग का अंत का समय और सतयुग के आदि का टाइम, जिसे कहते हैं संगम युग। जो भी 500-700 करोड़ मात्र पुरुष हैं, उन पुरुषों में उत्तम उत्तम पाठधारी कौन है? वो संसार में सब प्रत्यक्ष होने वाले हैं। जिन उत्तम पाठधारियों की यादगार में हर धर्म में आज माला रूपी संगठन प्रसिद्ध है। हर धर्म के मनुष्य फॉलोअर्स माला घुमाते हैं, माला के मणके जपते हैं, स्मरण करते हैं, परंतु जानते नहीं हैं कि ये गोल गोल मणके उन आत्माओं की यादगार हैं, जिन आत्माओं को ऐसा जपने योग्य, स्मरण करने योग्य भगवान ने आकर के बनाया था। वो माला के मणके अभी संसार में गुप्त रूप में पांडवों की तरह राजयोग सीख रहे हैं। ये राजयोग सीखने के लिए कोई झांझ मृदंग मजीरा बजाने की दरकार नहीं है। ये कोई देह का योग नहीं है कि आसन प्राणायाम लगाना पड़े। ये आसन प्राणायाम देह की प्रक्रियाएं हैं। राजयोग तो आत्मा का पुरुषार्थ है। आत्मा मन बुद्धि को कहा जाता है। मनुष्य मर जाता है तो मन बुद्धि रूपी आत्मा की शक्ति निकल गई। ऐसे नहीं कहते कि मन बुद्धि उसमें अभी रह गई। क्या चीज निकल गई? मनन चिंतन करने की पावर चली गई, फैसला करने की शक्ति निकल गई, और उस मन बुद्धि में जो अनेक जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं, अच्छे और बुरे संस्कार, वो मन बुद्धि के साथ ही चले गए।